साथ वक्त बिताते थे। अपनी अपनी पसंद का काम करते थे। हम मैदानों में खेलने के लिए जाते थे। पर आजकल के बच्चों का जो वक्त है वो मोबाइल, इंटरनेट, वीडियो गेम्स के ऊपर व्यतीत हो रहा है। वो ना किसी के साथ खेलने के लिए जाते हैं, ना अपना वक्त हम अपने परिवार के साथ बिताते हैं। वो हर वक्त मोबाइल और इंटरनेट के ऊपर ही रहते हैं। हम लोग जब छोटे थे तब हम अच्छी अच्छी कहानियां सुनते थे। हमारी दादी नानी बहुत अच्छी और सीख मिलने वाली कहानियां हमें सिखाती थी, और उसके साथ ही साथ वो हमें अच्छी अच्छी बातें बताती थी। दूसरी तरफ हमारे जो शिक्षक थे, वो भी अध्यापक, वो भी हमें बहुत ही अच्छे से कहानियां सुनाते थे। हम लोग अच्छी अच्छी कहानियां पढ़ते थे। वो कहानी वो कहानी कहानियां हम लोग पढ़ते थे, वो बहुत ही अच्छी थी। आपको आपको किस प्रकार की कहानियां पसंद है? आपको प्रकार की कहानियां पसंद है? क्या मुझे बता सकते हैं क्या? मुझे तो वो परियों की कहानियां बहुत पसंद थी। मैं परियों की कहानियां पढ़ती थी। वैसे मुझे वो चंपक जो ये आता था, वो भी मुझे बहुत पसंद था पढ़ने के लिए। तो आज हम मुझे बताओ, आप कहानियां किससे पढ़ते हो? छात्रों, जवाब दे दो, आप कहानियां कहाँ से पढ़ते हो? किताबें। वेरी गुड। हम लोग कहानी किताब से पढ़ते थे। और आज हम एक बहुत ही अच्छी कविता पढ़ने वाले हैं। उस कवि उस कविता में हम लोग बहुत ही अच्छी कविता पढ़ने वाले हैं। उस कविता में हम आज किताबों के ही बारे में पढ़ने वाले हैं। किताबें, यह कविता हम लोग पढ़ने वाले हैं। किताबें, ये कविता गुलजार जी लिखित है। गुलजार जी इस कविता के कवि है। उनका परिचय देखेंगे। जन्म 15 अगस्त 1936 में दीना झेलम जिला पंजाब स्वतंत्रता पूर्व भारत में हुआ। गुलजार जी का मूल नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। आपका आप एक कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ ही हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार हैं। प्रमुख कृतियां: चौरस रात, लघु कथाएं, रावी पार कथा संग्रह, रात, चांदनी और मैं, एक बूंद चांद, रात पश्मीने की, कविता संग्रह, खराशे, कविता कहानी का कोलाज। अब हम ये कविता पढ़ेंगे। किताब झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है। महन महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, अब अक्सर गुजरती है कंप्यूटर के पर्दों पर। बड़ी बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में। जो रिश्ते वो सुनाती थी,
वह सारे उड़दे उधड़े उधड़े हैं, जो सफा पलटा तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्जों में मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्ते के सूखे टुंड लगते हैं वो, जब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उगती। बच्चों, चलो आप पढ़ो अभी ये कविता। मुझे बताओ कविता, आपकी कविता पढ़ते हो गई ना, अभी मुझे बताओ कविता के कवि का नाम क्या है। कविता के कवि का नाम गुलजार जी है। उनका पूरा नाम क्या है बताओ। गुलजार जी का पूरा नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। और एक प्रश्न मैं आपसे पूछती हूँ, किताबें कहाँ से झांक रही है। किताबें अलमारी से झांक रही है। अब हम ये कविता का सारांश पढ़ेंगे। किताबें झांकती अलमारी के शीशों से बड़ी हसरत से तकती है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटती है। देखो कवि ने यहाँ पे क्या बताया है। कवि हमसे कहते हैं किताबें अलमारी के अलमारी बंद अलमारी से हमें देख रही है, वो बाहर झांक रही है, मनुष्य को आशा भरी निगाह से देख रही है और हमें बोल रही है, वो हमें वो बोल रही है कि आओ और हमें पढ़ो। वो वाचक की प्रतीक्षा कर रही है। वो नए शब्द में लिखी है, चलो। नए शब्द में लिखो, सोहबत संगत। सोहबत संगत। अक्सर हमेशा। दूसरा शब्द अक्सर हमेशा। हसरत। तीसरा शब्द ले लो बच्चों, हसरत। हसरत आशा। आशा भरी निगाह से देखना, ये मुहावरा भी हो सकता है। अब अक्सर गुजरती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई। जो कदरें वो सुनाती थी, जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में, वो रिश्ते वो सुनाती थी। कवि जी कहते हैं, अब हम अक्सर अब हम अक्सर जो हमारा वक्त है वो कंप्यूटर पे बिताते हैं। शाम शाम के वक्त में हम लोग शाम के वक्त में हम लोग चाय के साथ और चुस्कियां लगाते हुए किताबें पढ़कर बिताते थे। वो वक्त हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, कंप्यूटर के ऊपर बिता रहे हैं, मोबाइल और कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर बिता रहे हैं। इसीलिए किताबों से हमारी
मुलाकातें कम हुई है। नए शब्द में लिखो कदरे। कदरे मीन्स मूल्य। क्या है उसका मतलब? मूल्य। जो कदरें वो सुनाती थी, जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। जो मूल्य हमें किताबों से मिलता था, हमें जो सीख किताबों से मिलती थी, वो अभी हमें मिल नहीं रही है। वो हमें जो किताबें हमें अक्सर मनुष्य की हमें अक्सर अच्छे अच्छे मूल्य, अच्छे अच्छे जो संस्कार जो है वो हमें किताबों से मिलता था, वो हमें नहीं मिल रहा। हमें किताबों में अलग अलग किरदार जो है, वो किरदार हमारे घर हमारे घर के परिवार जैसे हमारे रिश्तों की तरह थे। अभी वो किरदार नहीं हमें नहीं मिल रहे हैं। किताबें कहती है कि हम इंसानों को अभी नींद में भी मोबाइल कवि कहते हैं कि इंसानों को नींद में भी मोबाइल चलाने की आदत हो गई है। उन्हें उन्हें हर वक्त वो मोबाइल के ऊपर अपना वक्त वक्त बिताते हैं। उससे उन्हें कुछ सीख नहीं मिलती है, उन्हें जो कुछ मूल्य नहीं मिलते हैं। पर वो अपना जो वक्त है, कीमती वक्त, वो कंप्यूटर और मोबाइल के ऊपर बिताते हैं। जो रिश्ते हमें उस किताबों में मिलते थे, वो अभी हमें घर में नहीं मिल रहे हैं। वह सारे उधड़े उधड़े हैं। कोई सफा पलटा तो कई सिसकियां निकलती है। कोई लफ्ज कोई लफ्ज के मानी गिर पड़े हैं। बिना पत्ते के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगती। कवि कहते हैं कि किताब अलमारी में रखे गए किताबें उदासी से देख रहे हैं, उदासी से पड़े हैं। जब कोई उनका पन्ना पलटता है, तो जैसे वो आह भरते हैं, वैसे हमें नजर आता है। बहुत से शब्द है, उनके अर्थ है, सब उनमें ऐसे ही गिर पड़े हैं, जो सूखे पत्तों की तरह लग रहे हैं। जैसे सूखे पत्ते किताबों में लिखे हुए पुराने शब्द अब कोई अर्थ नहीं लगाते, क्योंकि क्योंकि उन्हें कोई भी उन्हें पढ़ने के लिए नहीं आ रहा है। कवि कहते हैं कि जो भी किताबों से हमें ज्ञान मिलता था, वो उसके जो शब्द है, उसके जो मूल्यवान जो शब्द है, वो उनसे हमें अभी कोई पढ़ने के लिए नहीं आ रहा, तो इसीलिए वो वैसे ही बेजान पड़े हैं। अभी बाकी का जो बचा हुआ पद्य है, वो हम लोग कल की पाठ्य में तासिका में देखेंगे। मुझे प्रश्न बताओ, गुलजार जी ने के अनुसार किसके साथ शाम कटती थी? गुलजार जी के अनुसार किसके साथ शाम कटती थी? गुलजार जी के अनुसार गुलजार जी के अनुसार शाम किताबों के साथ कटती थी। अब मुझे बताओ छात्रों, किताबें हमें हमें क्या कहना चाहती है? किताबें हमसे क्या कहना चाहती है? किताबें हमसे क्या कहना चाहती है? किताबें उनकी जो व्यथा है, उसे उन्हें पढ़ने के लिए कोई नहीं आ रहा, यह हमें कहना चाहती है। इस तरह से हमने ये जो पद्य है वो हमने सीखा। अब
आपके लिए आज का स्वाध्याय है। आप आज हमने जो जितना भी कविता का जो पाठ पढ़ा है, जो कविता पढ़ी है उसका अपने शब्द में सारांश लिख के लेके आओ। रेकॉर्डिंग थांबवा आता।